आज हम अपने आसपास जितना भी एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, उसके जन्मदाता थे दादा साहब फाल्के। आज मैं आपको बताने वाला हूं दादा साहब फाल्के की पूरी बायोग्राफी, उनसे जुड़ी हुई हर डिटेल में आज आपको बताने वाला हूं। और अगर आप बॉलीवुड में एंट्री करना चाहते हैं तो दादा साहब फाल्के के बारे में डिटेल में जानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जन्मदाता हैं, उन्होंने सिनेमा की शुरुआत की। तो शुरू करता हूं बात दादा साहब फाल्के की। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। 1913 यानी 1913 में दादा साहब ने राजा हरिश्चंद्र नाम की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाई थी। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दादा साहब फाल्के के बारे में वो अहम बातें जो आपको जानना बहुत जरूरी है। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम था गुंडीराज गोविंद फाल्के। 30 अप्रैल 1870 को दादा साहब का जन्म हुआ। भारतीय सिनेमा की शुरुआत करने वाले शख्स की पहचान बहुत सारे अवार्ड के रूप में भी होती है। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड मिला 2019 में बेस्ट मेंटर की कैटेगरी में। भारत के सिनेमा का इतिहास पश्चिम के सिनेमा के इतिहास से बहुत बाद का नहीं। 1895 में लुमियर ब्रदर्स ने दुनिया की पहली चलती फिरती फिल्म बनाई थी, जो कि सिर्फ 45 सेकंड्स की थी। इसे पेरिस में दिखाया गया था। एक दो साल बाद ही 1896-97 में यह भारत में प्रदर्शित की गई। 1910 में मुंबई में एक फिल्म दिखाई गई थी, नाम था द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। यह फिल्म ईसा मसीह के जीवन पे थी। वो क्रिसमस का दिन था। थिएटर में बैठकर फिल्म देख रहे गुंडीराज गोविंद फाल्के ने तालियां पीटते हुए निश्चय किया कि वो भी ईसा मसीह की तरह भारतीय धार्मिक और मिथ के चरित्रों को पर्दे पर जीवंत करेंगे, यानी कि फिल्म बनाने का उन्होंने निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने मुंबई, जो कि उस टाइम बंबई के नाम से जाना जाता था, थिएटरों की सारी फिल्म देख डाली। 2 महीने तक वो हर रोज शाम में 4 से 5 घंटे तक सिनेमा देखा करते थे। बाकी समय में फिल्म बनाने की उधेड़-बुन में लगे रहते थे। इससे उनकी सेहत पर असर पड़ा और करीब करीब अंधे हो गए। लेकिन उनके डॉक्टर के इलाज और 3-4 चश्मों की मदद से वो इस लायक हो पाए कि फिल्म बनाने को लेकर अपने जुनून में दोबारा जुट गए। उन्होंने पहली भारतीय फिल्म बनाने के लिए अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी। वो भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में फोटोग्राफर थे। भारतीय सिनेमा का कारोबार आज करीब 15,000 करोड़ का हो चला है और लाखों लोग इस उद्योग में लगे हुए। लेकिन दादा साहब फाल्के ने महज 20-25 हजार की लागत से इसकी शुरुआत की थी। उस वक्त इतनी रकम भी एक बहुत बड़ी रकम होती थी। विदेशों में जो फिल्में बन रही थी उसकी तुलना में फिर भी यह रकम काफी कम थी। इसे जुटाने के लिए फाल्के साहब को अपने एक दोस्त से कर्ज लेना पड़ा। यह सिनेमा के प्रति उनका जुनून ही था। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाने की दादा साहब फाल्के की कोशिशें अपने आप में एक पूरी गाथा है। पैसे की व्यवस्था हो गई थी, लेकिन फिल्म का टेक्निकल नॉलेज उन्हें ज्यादा नहीं था। इसलिए वह फिल्म की बारीकी सीखने के लिए लंदन चले गए और लगभग 2 महीने रहकर सिनेमा की तकनीक को सीखा। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई जाने माने निर्माता सेसिल हेपवर्थ से, जिनकी मदद से दादा साहब फाल्के ने एक कैमरा, एक फिल्म परफोरेटर, प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग मशीन जैसी चीजें खरीदी और भारत वापस आ गए। अब चूंकि ये पहली फिल्म थी तो सिनेमा के लिए कोई पैरामीटर नहीं थे, सभी लोग नहीं थे, इसलिए फाल्के साहब को ही एक्टर्स को एक्टिंग करना सिखाना भी पड़ा, फोटोग्राफी करनी पड़ी और फिल्म प्रोडक्शन के काम भी करने पड़े। उस वक्त फिल्मों में महिलाएं काम नहीं करती थी, पुरुष ही नायिकाओं के किरदार निभाया करते थे। दादा साहब फाल्के हीरोइन की तलाश में रेड लाइट एरिया की खाक भी छान चुके थे, लेकिन वहां भी कोई कम पैसों में फिल्म में काम करने के लिए तैयार नहीं हुई, तो पुरुष पात्रों ने ही महिलाओं के किरदार भी निभाए। और इस तरह 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनकर तैयार हुई। 21 अप्रैल 1913 को ओलंपिया सिनेमा हॉल में ये रिलीज की गई। पश्चिमी फिल्म के दर्शकों ने ही नहीं बल्कि प्रेस ने भी इसकी उपेक्षा की, बहुत बुरे रिव्यू दिए। लेकिन दादा साहब फाल्के जानते थे कि वे आम जनता के लिए अपनी फिल्म को बना रहे हैं, और जब यह फिल्म आम जनता के बीच पहुंची तो जनता ने इसे बेहद पसंद किया। यह फिल्म जबरदस्त हिट रही। यदि आप दादा साहब फाल्के की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माण को और दादा साहब की कोशिशों को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो मराठी फिल्म हरिश्चंद्राची फैक्ट्री देखिएगा। इस फिल्म में दादा साहब फाल्के की पूरी जर्नी को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। 19 साल के अपने करियर में दादा साहब फाल्के ने कुल 95 फिल्में और 27 शॉर्ट फिल्में बनाई थी। गंगावतरण उनकी आखिरी फिल्म थी। यह फिल्म 1937 में आई थी। यह उनकी पहली और आखिरी बोलती फिल्म भी थी। हालांकि फिल्म असफल रही। सिनेमा को हमेशा से जुनूनी लोगों का ही पेशा माना गया है। दादा साहब फाल्के ने जब इसकी शुरुआत की तो भी एक जुनून के साथ की। देखिए, उनके पास कोई सुख सुविधा नहीं थी, पैसे नहीं थे, लेकिन ये फिल्म बनाने का जुनून था।
कि पैसे भी इकट्ठा हुए, फिल्म भी बनी, कलाकार नहीं थे, कलाकार भी मिले, भले ही मेल कैरेक्टर नहीं फीमेल कैरेक्टर्स को निभाया, लेकिन फिल्म बनी और दर्शकों तक पहुंची। जब आपकी कोशिश ईमानदार होती है, जब आपका जुनून एकदम सच्चा होता है, तो आपको कामयाबी जरूर मिलती है। दादा साहब फाल्के के बारे में आप और क्या क्या जानते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर मुझसे कुछ बात मिस हो गई है तो भी जरूर कमेंट कीजिएगा। क्या आप इस तरह से फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी दिग्गज लोग हैं उनकी बायोग्राफी को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मुझे बताइएगा। अगर इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि बॉलीवुड में एंट्री के लिए वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।